बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन किए थे और इन तमाम क्वेश्चंस में जो एक ख़ास बात आपको बताई थी वो ये थी कि इसमें स्क्वायर रूट का साइन सिर्फ वन टाइम यूज़ हो रहा है। आज का जो हमारा काम है दैट रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। आज के हमारे काम का जो ताल्लुक़ है वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है। और इन चारों क्वेश्चंस में 5 से लेकर 8 तक आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्सप्रेशन हैं अलजेब्रिक तमाम के ऊपर स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा जो आपके पास स्टेटमेंट है दैट इज़ x+5 स्क्वायर रूट ऑफ x+5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+21 is equal to square root of x+60। लास्ट टाइम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 4 तक क्वेश्चन किए थे उसमें आपको बताया था कि आपने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 था कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करना है कि जो -3 जिस पे स्क्वायर रूट नहीं है उसको आप राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू की एसोसिएशन बिल्कुल ख़त्म करेंगे या आप इसे कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को बिल्कुल अकेला करेंगे और फिर जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ईज़िली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिएगा बेटा यहाँ पर आपके पास तीनों वैल्यूज़ में स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और जब आप इसका स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर लेने का बेटा तरीकाकार ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आपको कंप्लीट स्क्वेयर लेना पड़ेगा। ये टोटल आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड थी होल स्क्वेयर। आप इसका अगर अलग-अलग स्क्वेयर लेके सॉल्व करेंगे तो बेटा वो गलत होगा। लेफ़्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वेयर और राइट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वेयर। अब आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वेयर, और जब a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला लगाएं दैट विल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x+5 होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+21 b स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू x+21। इसके बाद बेटा जब आप राइट हैंड साइड का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बेटा आपके पास बचेगा x+60। अब फिर इसी तरीके से जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेंगे जो कि हमने a स्क्वायर लिया था अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर में भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद x+5 प्लस x+21 प्लस 2, और इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें दैट विल इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60। अब आप देख सकते हैं बेटा जो आपके पास पहले टोटल 3 स्क्वायर रूट के सिंबल्स थे, 3 स्क्वायर रूट के साइन थे, अब कितने स्क्वायर रूट के साइन रह गए? सिंगल। अब आप इनको सॉल्व कर लें, x और x को ऐड किया दैट इज इक्वल टू 2x, 5 में 21 ऐड किए दैट इज इक्वल टू 26 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60।
अब जो बेटा ये एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बची है, अगर हमें इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो इसका स्क्वायर लेंगे। लेकिन स्क्वायर लेने से पहले आप लोगों ने ये करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू की एसोसिएशन ख़त्म करनी है। इसके साथ जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं इनको आपने बेटा राइट हैंड साइड पर ले जाना है। सबसे पहले है बेटा आपके पास x प्लस 2x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 60 प्लस 26 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 26। 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर 26x प्लस 26x प्लस 105 is equal to x minus 2x is equal to minus x plus 60 minus 26 is equal to 34 minus plus 34। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें बेटा दोबारा इसका स्क्वायर लेना है। उसके लिए आपने पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें कि आप पहले लिख दें एक्स स्क्वायर, फिर लिख दें 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, इसको हम अरेंज इस तरीके से करते हैं कि पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख ली और फिर हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू लिख ली। अब स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है, हम दोबारा बेटा यहाँ पर लिखते हैं, एक बार ऑलरेडी हम स्क्वायर ले चुके हैं तो इसलिए हम लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग on both sides, again squaring on both sides। 2 square root of x square plus 26x plus 105 whole square is equal to 34 minus x whole square। अब यहाँ पर बेटा दो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, एक 2 है और एक स्क्वायर रूट ऑफ दिस। जब 2 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4, और जब स्क्वायर रूट वाली का वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के लिए जब आप a स्क्वायर लेंगे 34 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1156 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 68x। ठीक है बेटा, 4 को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से 4x स्क्वायर, और 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 104x, और 105 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 420। x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156। अब आप इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर जो प्लस एक्स स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बनेगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 104x एज इट इज़ माइनस 68 लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा प्लस 68x, और प्लस 480 इसी तरीके से माइनस 1156 इज़ इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन जितनी भी लिख रहा हूँ बेटा ये आप खुद अपनी तसल्ली के लिए कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करें दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 68x इज इक्वल टू प्लस 172x प्लस 480 माइनस 1156 इज इक्वल टू माइनस 736 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बनी। अब आप चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या आप चाहें तो इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, जैसे आपको आसानी हो। अब अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 736 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
और हमने 2 नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर बनना चाहिए 736 मल्टीप्लाई बाय 3, और जब ऐड करें तो आपके पास बनना चाहिए 172। तो इसके जो फैक्टर बेटा आपके पास बनेंगे, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज़ 184 एंड 12। ठीक है, ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा जो 736 को 3 से मल्टीप्लाई करके आता है, और 184 में से 12 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 172। अगर फैक्टराइजेशन के फैक्टर आपको ढूंढने में बेटा को मुश्किल हो तो यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन के बजाय फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ मीन्स 3x² एज इट इज़ प्लस 184x माइनस 12x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से अगर आप कॉमन लें तो यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे बेटा, एक हमारे पास कॉमन आएगा 3, दूसरा हमारे पास कॉमन आएगा x। यहाँ पर बेटा बाकी क्या बचा, x प्लस, यहाँ से बेटा 184 जो 3 पर डिवाइड नहीं होता, जो आप कॉमन लेंगे इसमें दैट इज़ x ओनली। बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा 3x प्लस 184x में से x कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा बेटा 184। अब बात ये बेटा, अगर आप 3 कॉमन ले लें तो 184 3 पर पूरा डिवाइड नहीं होता। यहाँ से अगर आप कॉमन लें तो यहाँ से आपके पास कॉमन बनेगा मेरा बेटा 4, माइनस का साइन भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, और 736 को 4 से डिवाइड करें दैट इज़ इक्वल टू 184। और चूंकि हम ऑलरेडी माइनस का साइन कॉमन ले चुके हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, पॉजिटिव। 4 3 ज़ा 12, 3x प्लस, इसको बेटा मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा, हमारे पास 3x प्लस 184 कॉमन आ गया। वी आर लेफ्ट विद, जब 3x प्लस 184 कॉमन चला गया बाकी रह गया x, और इस सारे एक्सप्रेशन में 3x प्लस 184 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा -4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बेटा दो कंडीशंस हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है बेटा, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी। 3x प्लस 184, 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 184, x इज इक्वल टू माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3, एंड x इज इक्वल टू, और 184 को जब आप 3 पर डिवाइड करें दैट, ये फिर 3 पर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पास x की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ये आपके पास बेटा वैल्यू आ गई x की, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई बेटा। सेकंड वैल्यू इज x माइनस 4, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बनेगा प्लस 4, x इज इक्वल टू 4। दूसरी वैल्यू आपके पास बनी बेटा x इज इक्वल टू 4। अब बात यह है कि ये जो सोल्यूशन आए हैं इन दोनों सोल्यूशन को हमने करना है चेक। चेक करने के लिए आप हेडिंग देंगे चेक की। अच्छा, एक बात आप देख लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बेशक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अभी तक आप देखें कि आपने क्या किया है। हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने उसका स्केयर लिया, 3 स्केयर रूट आ रहे थे। जब एक बार स्केयर लिया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक स्केयर रूट बचा, और वो जो एक स्केयर रूट बचा उसको हमने दोबारा स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए उसका एक बार और स्केयर ले लिया, जिसे हमने लिखा अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, और ये हमारे पास इक्वेशन बनी। और अब जो रेड से सॉल्व किया है ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, जैसे कि इसको सॉल्व करने का तरीका है। अब बेटा हम बात कर रहे थे चेक की, जब हमें चेक करना होगा तो चेक करने के लिए
जो चेक करने का तरीका आपको बताया था बेटा वही मेथड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप कौन सी वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, अब ये मेंशन करना पड़ेगा। पहले x इज इक्वल टू 4 के लिए चेक कर लेते हैं बेटा, फॉर x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास था वो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुक आपके सामने है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे वो सेम है, x प्लस 5, x प्लस 21 एंड x प्लस 60। बेटा यही मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब जहाँ पर x आएगा उसकी जगह आप पुट करेंगे 4, ये आपने बेटा x की जगह पर 4 पुट कर दिया, प्लस 5 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 21 is equal to square root of 4 plus 60. 4 plus 5 is equal to 9, square root 9. 4 plus 21 is equal to 25. 4 plus 60 is equal to 64. 3 plus 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है, और 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल होता है। 5 plus 3 is equal to 8, 8 is equal to 8। तो इससे आप लिखेंगे बेटा विच इज ट्रू, सो सॉल्यूशन रीजन, सॉरी, विच इज ट्रू, सिर्फ इतना ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बेटा x इज इक्वल टू -81/3 के लिए। यहाँ पर जहाँ पर x इज इक्वल टू 4 है, चेक के बाद आप लिख दें फॉर x इज इक्वल टू 4, और अब आपका अगला है चेक फॉर x इज इक्वल टू जी -184 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन इज दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 is equal to square root of x plus 60। जहाँ पर x है बेटा उसकी जगह आपने पुट करना है, x की जगह आपने पुट करना है, ज़रा स्क्वायर रूट की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी है मैंने, -184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, प्लस x की जगह फिर पुट करेंगे बेटा -184/3 -184/3 प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -184/3 प्लस 60। अब इनके जितने भी हैं आपके पास इन सब का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए एलसीएम बन गया 3 -184, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 15, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेटा आ गया इसका एलसीएम -184, और 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 63 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेटा फिर इसका एलसीएम बन गया -184 प्लस 180, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 180। अब 184 में से इसके लिए आपने 15 माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू -184 प्लस 15 इज इक्वल टू -169 डिवाइडेड बाय 3। ये बन गया बेटा आपके पास इसका स्क्वायर रूट, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -184 प्लस 63 इज इक्वल टू -121 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 3।
अब 169 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 169 का स्क्वायर रूट बनता है 13। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया आयोटा का। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 आपने 9th क्लास में पढ़ा है किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। इसी मुनासबत से हमने इसको बेटा लिख दिया आयोटा स्क्वायर रूट -1 को। और जब 169 का बेटा आप स्क्वायर रूट लें, दैट इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस फिर स्क्वायर रूट -1 की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, आयोटा। 121 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से बेटा जब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये स्क्वायर रूट माइनस का साइन जो आ रहा है स्क्वायर रूट की जगह, इसके जगह हम लिख देते हैं आयोटा। 4 का स्क्वायर रूट बन गया 2 और 3 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, इससे हमने लिख दिया बेटा स्क्वायर रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा आप दोनों का एलसीएम ले लें, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और बेटा 11 आयोटा में 13 आयोटा ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू 23 आयोटा, सॉरी 24 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू, अब 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 24 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा दोनों इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पर बेटा आप साथ ही लिख दें कि नॉट इक्वल। अब आपने लिखना है बेटा लास्ट इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट। और अब आप देखें कि जब हमने x इज इक्वल टू 4 के लिए इसको प्रूव किया तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट में x इज इक्वल टू 4 के लिए प्रूव किया तो ट्रू हुआ, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 4। और जब हमने x इज इक्वल टू -81/3 के लिए प्रूफ किया तो ये प्रूफ नहीं हुआ, तो इसके नीचे आप लिखेंगे बेटा एक्सट्रेनियस रूट इज इक्वल टू, ये अपने एक ही लाइन में लिखना है बेटा -184/3। और ये एक्सट्रेनियस रूट वही रूट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में कि बहुत सारे रूट ऐसे होते हैं जो रेडिकल इक्वेशन से आ जाते हैं लेकिन रेडिकल इक्वेशन को ट्रू प्रूफ नहीं करते। ठीक है, और ये जो आपने सोल्यूशन सेट और एक्सट्रेनियस रूट लिखना है वो बेटा आपने इसके नीचे ही लिखना है। सोल्यूशन सेट जो है बेटा वो भी लिखेंगे, और अगर कोई प्रूफ नहीं हुआ तो उसको आप लिखेंगे एक्सट्रेनियस रूट इज इक्वल टू दिस। ये बेटा आपका टोटल सोल्यूशन था इस क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आप लोगों के सामने बेटा स्क्रीन पर मौजूद है, और अब आप देख सकते हैं इजीली कि इसमें हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले 3 स्क्वायर रूट थे, उसको हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। जब बोथ साइड पर स्क्वायर लिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास स्क्वायर रूट का साइन बचा, और उस स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने उसका दोबारा स्क्वायर लिया। दोबारा स्क्वायर लेने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 रूट आए और बारी बारी हमने दोनों रूट्स को चेक किया। जो रूट ट्रू प्रूफ हुआ वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ गया, और जो फॉल्स प्रूफ हुआ वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट में चला गया। ये था बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब आपने जो करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने हैं, और इसके बाद जब आपके ये कंप्लीट हो जाएं तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो भी आपने करनी है। आप लोग मेरा बेटा अगर कोई मुख्तलिफ गाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बेशुमार गाइड्स आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें सिर्फ यहाँ तक सोल्यूशन लिखा हुआ होगा, ठीक है, और उसमें सोल्यूशन सेट में दोनों लिखे हुए। तो आपने किसी गाइड के चक्कर में नहीं पड़ना, जिस तरीके से आपको बताया आपने सॉल्व करना है, चेक करना है, और सोल्यूशन सेट भी बनाना है और एक्सट्रेनियस रूट भी लिखना है। ठीक है, आपके बुक से आंसर टैली होते जाएंगे। मेरा बेटा ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मेंशन किए हैं इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। नेक्स्ट बेटा अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की। अब हमारे रह गए हैं ये 3 क्वेश्चन। इनको सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, बाकी सारा वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं स्क्वायर रूट में। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर के क्वेश्चन में नहीं थी, स्क्वायर रूट में जहाँ पर भी थी वो आपके पास बेटा लीनियर ही यूज़ हो रही थी। सब जगह पर, किसी जगह पर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हैं वो लीनियर ही है।
आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।